नमस्कार दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस बनाए हैं और मेरा हर रिव्यू वीडियो में यही एम होता है कि जो दूसरे पेशेंट्स देख रहे हैं उनको कोई ना कोई नया सबक। ये जो वीडियो है जिसमें मैं इन पेशेंट का रिव्यू वीडियो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इन्होंने ये सुन के कि बड़ा इम्प्लांट डलेगा और उससे ज़्यादा बेनिफिट होएगा, इन्होंने पहले इम्प्लांट करवा लिया था और उसके इनको प्रॉब्लम हो रही थी और अब इन्होंने प्रॉपर साइजिंग करा के मेरे से इम्प्लांट कराया है। तो इनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं। ये 62 इयर्स के पेशेंट हैं और इन्होंने पहले नवंबर में एक सर्जरी कराई थी इम्प्लांट की, किसी और डॉक्टर से कराई थी, मेरे से नहीं कराई थी। और उसके बाद फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, फिर उन्होंने इम्प्लांट चेंज करा के मेरे से टेक्ट्रा इम्प्लांट लगवाया है जो इनको करेक्ट साइजिंग में और करेक्ट फिटिंग में आया है। तो आइए इनसे पूरी इनकी स्टोरी सुनते हैं। जी, मेरे को पिछले करीब 15-20 सालों से इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। मैं हालांकि कुछ समय तक दवाइयों से काम चलता रहा, उसके बाद बढ़ गई। और मैं ये नहीं कि मैं अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं गया, जहाँ भी जाता तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने किसी से सुना कि इसका जो इम्प्लांट होता है, तो फिर मैंने गूगल से ढूंढ करके मैंने पता किया, तो दिल्ली में मुझे डॉक्टर्स का पता चला। तो मैं आया और नवंबर 2022 में मैं यहाँ दिल्ली में एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे मिला, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए इंडियन प्लांट बेस्ट है और वो काम अच्छा भी रहेगा। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, बीइंग ए डॉक्टर एडवाइस मैंने मान लिया। और फिर उन्होंने 15 नवंबर 2022 को मेरा ऑपरेशन करके बड़ा प्लांट डाल दिया। लेकिन बजाय फ़ायदा होने के मुझे उससे और नुकसान होने लगा, पेन रहने लगा और ब्लड फ्लो तो बिल्कुल नहीं था। फिर बाकी भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिए जो उनकी एडवाइस मान के हमने किए मेडिसिनल, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर मैं डॉक्टर सब्रवाल जी से मिला और इन्होंने चेक करके मुझे बताया कि ये प्लांट बड़ा डला हुआ है और इसको निकाल करके दूसरा प्लांट डालना पड़ेगा। फिर इन्होंने मेरा ऑपरेशन करके टेक्ट्रा इम्प्लांट डाला, जिससे मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, ब्लड फ्लो भी हो रहा है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो आपका 2 महीने पहले टेक्ट्रा इम्प्लांट किया था फरवरी में, है ना? हाँ जी हाँ, मेरा इम्प्लांट आपने ये 16 फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद अभी आपने सेक्स कर पाए हैं उसके बाद? जी हाँ, कर पाए। तो सेक्स में कैसी फीलिंग रही आपको? अच्छी रही है। तो आपको उस टाइम लगा कि नेचुरल ब्लड सप्लाई भी हो रही है साथ में? हाँ हाँ जी हाँ, नेचुरल इरेक्शन भी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सपीरियंस में अब आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि अब आपने दूसरा इम्प्लांट लगवा लिया और सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं दूसरा ना लगवाता तो मेरी तो हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। मैं अगर मेरे को पेन भी हल्का हल्का रहने लग पड़ा था, जो बाद में पता चला कि और बढ़ जाता अगर मैं प्लांट चेंज ना कराता तो। आपका तो ओवर साइज था, तो मैंने आपको कहा था कि थोड़े दिन में भारी निकल जाएगा। हाँ अच्छा, और सारे डॉक्टर साहब ने मुझे जब चेक किया पहली बार ही तो तुरंत बता दिया कि ओवर साइज है और इसको ये दोनों टिप आपस में टकरा रही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर जैसे ही आप सेक्स करेंगे ये फट करके प्लांट बाहर आ जाएगा, जिससे और ज़्यादा आपका नुकसान होगा और इन्फेक्शन भी होगा और फिर लंबा ट्रीटमेंट उसका चलेगा। तो मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सही राय दी और सही प्लांट डाला है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई आप मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ, मेरा तो यही राय रहेगी कि जल्दबाजी ना करें डॉक्टर का चुनाव करते समय और भीड़ देख के ना जाएं। भीड़ तो कहीं भी होती है, जहाँ क्वालिटी मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले, आप वहाँ जाएं। ऐसा डॉक्टर सब्रवाल के यहाँ है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप मेरे से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेक्ट्रा की साइज़ की प्रॉब्लम होती है, टेक्ट्रा इम्प्लांट छोटा होता है, मेरा कॉर्पोरा 12 मिलीमीटर का होएगा तो आप 11 मिलीमीटर का इम्प्लांट डालोगे, साइज़ छोटा हो जाएगा। जो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली, इन्होंने मेरे को बताया कि जब इन्होंने बड़ा साइज़ का इम्प्लांट डाल दिया था, कोई जगह ही नहीं बची थी ब्लड फ्लो होने की, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक डेड लकड़ी सी पड़ी हुई है वहाँ पे, और ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल थे। और अब जब उनका प्रॉपर साइजिंग की, है ना, आपने बोला था ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जब इनका भी प्रॉपर साइजिंग हो गई तो उससे इम्प्लांट भी अच्छा है, हार्डनेस भी अच्छा है और साथ में नेचुरल ब्लड सप्लाई भी आ रही है, जिससे इनको बिल्कुल नेचुरल फीलिंग हो रही है और कोई पेन नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल पता ही नहीं कि मैंने प्लांट डाला हुआ है। अब इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, कोई किसी तरह की भी भारीपन या दर्द या और कोई कमी नहीं दिख रही, जबकि पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे जब इंडियन प्लांट था तो। अब वो इंडियन इम्प्लांट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो ओवर साइजिंग की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा।
क्योंकि इंडियन इम्प्लांट के भी पेशेंट जो होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर साइज़ ठीक लगा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कॉर्पोरा छोटा है और उसमें बड़ा इम्प्लांट डाल दोगे तो जगह ही नहीं है, वो फिर बाहर निकलेगा। इस वीडियो में मेनली जब ये मेरे पास आए, आज ओपीडी में भी 10 मिनट पहले आए थे और मैंने कहा कि आप एक वीडियो बना के हमारे पेशेंट्स को बताओ, तो मेन मेरे दिमाग में यह था, मैं आपको यही बार बार यही बोलता हूँ कि टेक्टा इम्प्लांट से साइज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमेशा हम प्रॉपर साइजिंग करते हैं जिसमें आपका कॉर्पोरा नॉर्मल टिश्यू भी बचा रहता है जिससे नॉर्मल ब्लड सप्लाई होए, प्लस हम अंदर इम्प्लांट डालते हैं जिससे हार्डनेस अच्छी आती है। और इम्प्लांट ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं कि पूरे कॉर्पोरा में इम्प्लांट को भर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप इम्प्लांट सर्जरी कराना चाहते हैं और उसके लिए आप मेरे को मिलना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।